जापान एक ऐसी जगह जिसकी हॉरर कहानियां पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और पसंद भी की जाती हैं। और आज की वीडियो में हम वहीं के एक टनल की बात करेंगे जो पूरे 444 मीटर लंबी टनल है। अगर आप इस चीज से अवेयर हो तो जापान की माइथोलॉजी में 4 नंबर को एक हॉन्टेड नंबर माना जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान के सबसे इनफेमस साइट की, जिसका नाम है क्योतो टनल। इस क्योतो टनल में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसकी वजह से वो हॉन्टेड बन गया। लेकिन वो कौन सी एक्टिविटीज हैं वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख हॉरर स्टोरीज। शाम का समय था और एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में हद से ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसे एक ऑल्टरनेटिव रास्ता लेना पड़ता है, एक ऐसा रास्ता जो क्योतो टनल से गुजरता है। अब वैसे तो उसने कई लोगों से कहते हुए सुना था कि वो टनल एक हॉन्टेड टनल है, लेकिन आई एम श्योर कि जब तक किसी के साथ वो रियल में इंसिडेंट नहीं होता है वो उस बात को नहीं मानता है। और इस डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही केस था, इसलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करके उस टनल के अंदर अपनी कार को ले जाता है, ये सोचते हुए कि वो जल्दी पार कर लेगा और यहाँ तो ट्रैफिक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टनल के अंदर घुसता है उसे ऐसा फील होता है कि उसके साइड वाली सीट पर कोई बैठा है। और जैसे ही वो देखता है कि वहां पे एक्चुअली में कोई भी नहीं है। उसने अपनी कार की सारी लाइट्स को जला दिया क्योंकि टनल के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि सारी लाइट्स को ऑन करने के बाद भी वो अंधेरा दूर दूर तक खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइट्स वहां पर काम ही नहीं कर रही हैं। बट फिर भी उसने लोगों से सुना था कि वहां पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत मरे हुए लोग रहते हैं, बट दूर दूर तक उसे कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए वो इस चीज से तो रिलैक्स था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेंज चीज होती है, उसकी कार की स्पीड अपने आप बहुत तेज होने लगती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि मेरे हाथ में मेरे स्टीयरिंग और मेरी स्पीड का कंट्रोल क्यों नहीं है कार का। जैसे जैसे वो टनल के और ज्यादा गहरे अंधेरे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं और उसकी कार बहुत तेज हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं इस टनल को पार करूं। कल समय बीत जाता है और कुछ देर के बाद वो उस टनल को पार कर भी लेता है और बाहर निकलते ही वो अपनी गाड़ी को रोकता है और उसके अंदर से बाहर निकल कर दिखता है तो वो एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी कार के फ्रंट वाले शीशे में खून से सने हुए हाथ के निशान है। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। हालत खराब होने के बाद उसने एक चीज तो समझ ली कि ये ऐसा वैसा टनल नहीं है, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस टनल में जिसकी वजह से लोग ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, इस टनल को एक कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे मजदूरों को बुलाकर बनवाया था। अब जो वो बंधुआ मजदूर थे उनकी सैलरी बहुत कम थी, उसमें से बहुत सारे लोग बीमार भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। उन्हें उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और इससे भी ज्यादा उनके साथ अगर कुछ बुरा हो सकता था तो वो ये हुआ कि काम करते वक्त उन सारे मजदूरों के ऊपर उस टनल के पत्थर गिर गए जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसमें से बहुत सारे मजदूर बचे भी थे अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी वैल्यू नहीं समझी और हेल्प ना करने की वजह से सारे ही लोग मर गए। गाइस, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो सारे ही लेबर्स, वो सारे ही मजदूर इस सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट फिर भी उनकी वैल्यू नहीं की गई जिसकी वजह से वो मर गए। ये तो क्योतो टनल की बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों में से एक कहानी थी। उसकी दूसरी कहानी ये है कि वहाँ पर एक जादूगर रहता था जो काला जादू करता था और उसने वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बॉडीज लाकर उस पर काला जादू किया था उन्हें मारने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि वही बॉडीज की जो आत्माएं हैं वो उस टनल में भटकती है। इसकी तीसरी कहानी है, वहां पर एक साइको किलर हुआ करता था जिसे लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स को खाने में मजा आता था और वो सारे ही लोगों की बॉडीज लाकर उसी टनल में दफना देता था। गाइस, इतनी ज्यादा भयानक बैक स्टोरी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जो भूत वाली स्टोरीज हैं यहाँ की वो सब झूठ है, क्योंकि एक्चुअली में इस टनल में ऐसी बहुत सारी अनवांटेड और इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। पहले कहानी कितनी ज्यादा सच है या कितनी ज्यादा झूठ है वो तो हम नहीं कह सकते, बट कहानियां सेंस तो बना रही हैं। और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी लोग इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, भले ही वो अपर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें हेल्प मिलती है, तो कोई गरीब भी अगर प्रॉब्लम में है तो उसे हेल्प मिलनी चाहिए। एटलीस्ट इस कहानी से तो हमें ये सीखने को मिलता है, वरना वो भूत बन के बहुत गंदे तरीके से तंग करेंगे।